मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राजनीति भी गजब ही होती है और वो गजब होती ही है। ये आप मत समझिएगा कि कोई आज गजब हो गई है, नरेंद्र मोदी अमित शाह गजब कर दे रहे हैं। ऐसे ही राजनीति चलती है। और सच कहें तो इस तरह की राजनीति से जनता के ऊपर न पहले कोई असर पड़ता था न अब कोई असर पड़ता है। इंदिरा गांधी जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर सबको तोड़ फोड़ के एकदम किनारे कर देती थी तो कोई इंदिरा गांधी की छवि पे बहुत असर नहीं पड़ता था। ये अलग बात है कि तब जो मीडिया में संपादक गण थे, जो बड़े बड़े पत्रकार थे, वो सब उनके अलावा किसी की बात करते ही नहीं थे। यहां तक कि पहले तो कांग्रेस के जो मतलब सीधे सीधे सरकारों में जुड़े पत्रकार होते थे, वो भी प्रतिष्ठित रहा करते थे कि भाई बड़े पत्रकार हैं, अरे इनके तो इनसे संबंध है। अब फिर भी वो मामला थोड़ा अलग हुआ है। अब इसको मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के भी 7 राज्यसभा सांसदों ने वो छोड़ दी पार्टी। अब राज्यसभा सांसद आप जानते हैं, एक राज्यसभा सांसद जितवाने के लिए कितने सीट चाहिए? अलग अलग राज्यों के अलग अलग नंबर हैं, लेकिन आपको राज्यसभा जीतना होता है। समझिए आप इसको, आपको राज्यसभा जीतना होता है। कोई लड़ाई नहीं चुनावी, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पार्टी का जो प्रमुख है वो आपके ऊपर प्रेम स्नेह बरसा दे। अब ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं कि केजरीवाल दंपति राघव चड्ढा को एकदम पुत्रवत स्नेह करते थे। राघव चड्ढा विधायक रहे दिल्ली से, एक बार वो लड़के जीत के आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की उस हवा में तो जाने कौन कौन जीत कर आते थे। अब पता नहीं वो मामला कब बिगड़ा। हालांकि राघव की शादी में तो बाकायदा राघव परिणीति की शादी में अरविंद जी भी थे ही, सब लोग थे, लेकिन कहीं तो मामला कुछ उसके आसपास या उसके बाद बिगड़ा। राघव चड्ढा बाकायदा चंडीगढ़ में कोठी लेकर रहते थे और पंजाब वही संभालते थे। कई बार तो लोग कहते थे कि भगवंत मान हमेशा एक आशंका में रहते हैं कि केजरीवाल जी ने राघव चड्ढा को वहां बिठा दिया है। अब राघव चड्ढा अचानक दूरियां बढ़ने लगी। फिर जब वो जेल में थे तो राघव चड्ढा की आंख में कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ और वो लंदन रहे परिणीति के साथ। अब ये समझ नहीं आता कि आखिर क्या वजह हुई होगी, साफ साफ तो कोई बताता नहीं। अब राघव चड्ढा कह रहे हैं कि भाई ये वो पार्टी नहीं रह गई, तो पार्टी नहीं रह गई तो कोई आज से तो रह नहीं गई। ये पार्टी तो हमेशा ऐसी ही थी। ये पार्टी तो पूरी तरह से एक फर्जीवाड़े पर खड़ी हुई पार्टी थी, जिसमें रिपोर्टिंग के समय हम भी उस वक्त एक चैनल में थे और बहुत टूट कर डूब कर रिपोर्टिंग करते रहे। तो हमें भी जो है वो लगता था कि भाई ये बड़ा मतलब क्रांति होने जा रही। बाद में समझ में आया ये तो कुछ जिसको कहते हैं ना कि कुंठित पत्रकार, जो सब नेता बन जाना चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, पत्रकारिता करते हुए नेता नहीं बन पा रहे थे और कांग्रेस और भाजपा में उनको जगह नहीं मिल रही थी। तो ये सब जाके जंतर मंतर पर भाषण दिए, कई ने तो पार्टी ज्वाइन कर ली। एक को लगा था कि वो जाकर गोवा का मुख्यमंत्री बन जाएगा, एक सांसद बनकर मंत्री बनने के चक्कर में थे, एक को लग रहा था कि ठीक है हम कुछ और बन जाएंगे। एक जंतर मंतर पर भाषण देने वाले पत्रकारों की सूची निकाली तो आपको निष्पक्ष पत्रकार इस देश के पता चल जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई आंदोलन है उसमें पत्रकारों की सहभागिता गड़बड़ नहीं। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राघव ने पंजाबियों के साथ धोखा किया। इसमें पंजाबियों के साथ धोखा कहां से आ गया भाई? आप कहिए कि राघव ने हमारे साथ धोखा किया, बिल्कुल ठीक बात है, हमसे गद्दारी की, ठीक बात है, लेकिन पंजाब इसमें कहां से आ गया? और भगवंत मान कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वो गद्दार हैं। इन नेताओं को वोट मांगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा, लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ा, इन्हें तो बनी बनाई सीट मिल गई। राज्यसभा गए और वहां तिकड़मबाजी करने लगे। उन लोगों को वहां कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं बनने वाला। भाजपा केवल रंग लगाकर छोड़ देती। अब ये तो उनके ऊपर है ना भाई, रंग लगाकर छोड़ देती तो छोड़ देती, अब ये तो आगे होगा। लेकिन इसमें सबसे रोचक बयान दिया है अन्ना हजारे ने। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि यह उनकी गलती, किसकी? आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की। अगर उस पार्टी ने सही रास्ता अपनाया होता तो वे छोड़कर नहीं जाते। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। उन्हें राघव चड्ढा और दूसरे लोगों के बारे में कोई परेशानी हुई होगी इसलिए वो चले गए। अब अन्ना हजारे भी इतनी मासूमियत से बात करते हैं ना, कभी कभी लगता है कि अन्ना हजारे की भी वो शख्सियत थी नहीं, वो व्यक्तित्व था नहीं। वो तो ठीक है कि बन गए, जैसे लोग कहते हैं ना कि अरविंद ने अन्ना का लाभ उठाया, लेकिन अन्ना ने भी तो उस आंदोलन का लाभ उठाया। वरना वो ठीक है, रालीगढ़ सिद्धि में अपने गांव में वो काम करते हैं और वहां के वो ठीक ठाक सामाजिक व्यक्ति हैं, तो उनका उतना ही कद था, उतना ही व्यक्तित्व था। इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं था कि अन्ना को लोग दूसरा गांधी और जाने क्या क्या कहने लगे थे। अब सोचिए, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह,
विक्रम साहनी, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल, 6 नाम गिने मैंने। एक नाम मैंने छोड़ दिया है। जानते हैं क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि वो नाम है संदीप पाठक का। संदीप पाठक वो व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इनका महत्वपूर्ण व्यक्ति था। आप इसको समझिए, अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि इनकी पार्टी को भाजपा ने तोड़ दिया, भाजपा तो ईडी, सीबीआई, तिकड़म फिकड़म जाने क्या क्या करती रहती है। ऐसा नहीं होता है, ये हर वक्त सब होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक थे संभवतः, मुझे अगर ठीक ठीक याद आ रहा है, 6 के 6 अशोक गहलोत जी गड़प कर गए थे। पूरी पार्टी ही बसपा खत्म कर दी थी राजस्थान में, मुख्यमंत्री बन गए। और सचिन पायलट का बयान था कि भाई सत्ताधारी पार्टी में रहेंगे तो उनका काम होगा, इसलिए वो आ गए। किसी ने नैतिकता वगैरह की बात नहीं, नैतिकता होती भी नहीं है राजनीति में, बहुत कोई नैतिकता नहीं होती है। नैतिकता अगर होती तो उद्धव ठाकरे नैतिकता होते हुए चले जाते कांग्रेस के साथ, जिनको बाला साहब ठाकरे क्या क्या कहा करते थे। नैतिकता जैसी चीज नहीं होती है राजनीति में, सिर्फ और सिर्फ अपना। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां ये विचारों पर चलती थी, लेकिन इनको भी जब सत्ता में होते हैं तो विचारों से इतर भी चाहिए। कम्युनिस्ट तो मतलब गायब ही हो गए तो उनकी चर्चा करने कोई मतलब नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती चली गई तो विचारों पर वो काम कर रही है, बहुत कुछ है, संघ का अंकुश है, लेकिन राजनीति तो करनी है, सत्ता तो लेनी है, और सत्ता के लिए सब कुछ करना होता है। जिस तरह के अरविंद केजरीवाल ने बयान नरेंद्र मोदी पर दिए हैं, जिस तरह की बात अमित शाह के लिए कही है, जिस तरह के, उसमें यह संभव नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह छोड़ दें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इंदिरा गांधी की तरह बड़े क्रूर राजनीतिज्ञ हैं, वो छोड़ते नहीं है, वो हिसाब किताब बराबर करते हैं। अब जाहिर है कि ये जो संख्या है इससे सीधे 106 से 113 हो गई, जो भाजपा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा में। 7 राज्यसभा जिताना बड़ा कठिन होता है, सीधे 113 हो गई। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात करें, एनडीए, तो 146 हो गई। राज्यसभा में बहुमत के लिए 123 सदस्य चाहिए होता है। अब देखिए, स्वाति मालीवाल वो अरविंद जी के आंदोलन के साथी थी, तब तो मनीष सिसोदिया भी नहीं थे उतने नजदीक, मनीष से भी ज्यादा वो अरविंद जी की प्रिय थी, अरविंद जी की साथी रहती थी। वो भी अपना लगता है कि सर जैसे अरविंद जी लगते हैं ना कि अब तो नहीं तो पहले लगते थे कुपोषण के शिकार, इतना काम धाम उसी समय, तो स्वाति भी उसी तरह लगती थी कि काम में एकदम इतना टूट गई कि शरीर की फिक्र नहीं रही, कुछ फिक्र नहीं रही। अब जरा सोचिए, छोड़ दिया, चलो आप कुमार विश्वास को कहते। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, ये ऐसे लोग थे कि जो विचार के आधार पर थे, अरविंद के साथ जुड़े हुए थे, इनको छोड़ा, लेकिन फिर भी ये नहीं, ये लोग मूलतः भाजपा विरोधी हैं। योगेंद्र यादव कांग्रेसी हैं, योगेंद्र यादव को आप चाहे समाजवादी कह लीजिए चाहे जो, लेकिन मूल रूप से कांग्रेसी हैं, तो ये उसके लिए काम करते हैं, इसलिए भाजपा में नहीं जाते हैं। प्रशांत भूषण उनका अपना एक तरीका है, हालांकि उनके पिता शांति भूषण वो भाजपा की ही सरकार में कानून मंत्री रहे, समझिए। तो कुल मिला के किसका क्या बैकग्राउंड, उसके आधार ये जो लोग हैं इनका एक एक्टिविज्म था, इनकी कोई वैसी विचारधारा नहीं थी। अब स्वाति मालीवाल को, अगर स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि विभव कुमार ने पीटा, अरविंद केजरीवाल के कमरे में पीटा, उनका जो घर है सरकारी बंगला उसमें पीटा, तो फिर जरा बताइए उस पर क्या कार्रवाई हुई। और अरविंद जी तो उसको लेकर घूमते रहे विभव को, विभव अभी भी सलाहकार है भगवंत मान का, उसी सुख सुविधा के साथ है। और अरविंद की हरकतें जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल बंगला मिलने में बंगला छोड़ते हैं। अब ये अशोक मित्तल है, इनके यहाँ 10-15 दिन पहले ईडी की रेड पड़ी थी। अब कोई कह सकता है कि ईडी की रेड पड़ी और ये देखिए इधर आ गए, ये कहा ही जाएगा, कहा जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि भाजपा को एकदम फ्री रन दे दिया जाना चाहिए, लेकिन राजनीति में तो ये सब होता है। और ये जो अशोक मित्तल हैं, अशोक मित्तल डिप्टी लीडर हो गए। अब डिप्टी लीडर हो गए किसकी जगह? राघव चड्ढा की जगह। तो लीजिए दूसरा डिप्टी लीडर भी चला गया, ये भी बड़ा कमाल है। कुल मिलाकर अगर कहें तो जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे थे उसका जवाब उनको मिला। अब जरा सोचिए किसको किसको बनाया। इनमें से एक भी व्यक्ति वैसा नहीं है। पहली बात तो चाहे जो बात करें, बाबा साहब की फोटो लगाएं, भगत सिंह की फोटो लगाएं, लेकिन इसमें कहाँ है, कौन ओबीसी एससी कोई एससी एसटी कोई है क्या? नहीं है। राजेंद्र गुप्ता, अगर आप ट्राइडेंट होटल में रुके हो कभी, ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं, ट्राइडेंट होटल वाले ही होंगे, ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं, बठिंडा के रहने वाले हैं, बड़े उद्योगपति हैं। 2007 में उनको पद्मश्री दिया गया था, जाहिर है कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन देखिए राजेंद्र गुप्ता जी को 2025 में राज्यसभा भेज दिया अरविंद केजरीवाल। प्रेम में भेजा था क्या? इतने बड़े उद्योगपति हैं तो उनसे कुछ तो लिया होगा ना।
बिना लेन देन के तो होता नहीं राजनीति में। अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU, जालंधर के रहने वाले हैं। 2022 में इनको राज्यसभा भेज दिया गया था और 2026 में भी जब राघव चड्ढा को हटाया तो इनको उपनेता बनाया। इतना भी नहीं पता था जिसको उपनेता बना रहे हो वो भी जा रहा है। इन्हीं के यहां छापे पड़े थे ईडी के। विक्रमजीत सिंह साहनी, ये फरीदकोट के कोटकपुरा के रहने वाले हैं, बहुत सफल उद्योगपति हैं, समाजसेवी हैं, विश्व पंजाबी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2008 में इनको पद्मश्री दिया गया था। तो पद्मश्री से सम्मानित राजेंद्र गुप्ता 2007, पद्मश्री से सम्मानित विक्रमजीत सिंह साहनी 2008, दोनों कांग्रेस के समय में, यूपीए के शासनकाल में। 2022 में पंजाब राज्यसभा चुने गए। देखिए ये सब चले गए। हरभजन सिंह जालंधर के हैं, तो क्रिकेटर है भैया, इनका क्या लेना देना। 2021 में क्रिकेट से संन्यास लिया और 22 में इनको राज्यसभा में भेज दिया। क्या सोच के भेजा था भाई? कुछ तो सोचा रहा होगा ना, लेकिन इसका मतलब कि कोई सोचने का जैसा था नहीं। राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, तो ये तो पार्टी के कैडर है। इन दोनों का चुनाव एकदम जायज है। जो लोग कह रहे हैं कि राघव को क्यों भेजा, संजय सिंह को क्यों, ठीक है, संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, एक दूसरी तरह की राजनीति कर रहे हैं, अपना करते हैं, ठीक है, खाटी नेता के तौर पर संजय सिंह दिखते हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा भी नेता हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई राघव चड्ढा और अशोक मित्तल दोनों चले गए, फेयर एंड लवली गायब हो गया। तो एक समय में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारे नेता वैसे तो ही हैं, मोस्ट स्टाइलिश लीडर भी हमारे पास है, राघव चड्ढा कहते थे। और जिस नाम को मैं सबसे बाद में बोल रहा हूं, डॉक्टर संदीप पाठक। जैसे संयोजक का पद महत्वपूर्ण है, वैसे ही महामंत्री संगठन है ये। चीफ स्ट्रेटेजिस्ट इनको कहा जाता है पार्टी में। पंजाब से ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं। मूलतः रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की है। IIT दिल्ली में सहायक प्रोफेसर रह चुके हैं और राष्ट्रीय महासचिव संगठन की जिम्मेदारी। तो आप जरा सोचिए, ये सारे लोग छोड़कर गए। तो मैं फिर कह रहा हूं, इसमें नैतिकता उस सब का कोई मतलब नहीं, इससे राजनीति पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इनमें से कोई भी मास लीडर नहीं है, तो कोई पंजाब में अचानक इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, नहीं होगा। लेकिन हाँ, दो चीजें, एक तो इसमें कई लोग पंजाब के, अब जैसे हरभजन सिंह आइकॉन है, विक्रमजीत साहनी है, राजेंद्र मित्तल और राजेंद्र गुप्ता और अशोक मित्तल, वो उस तरह से वहां के प्रमुख लोग हैं, व्यापारी हैं। संदीप पाठक को संगठन की बहुत समझ है। और राघव चड्ढा चूंकि टिकट बांटने में सब कुछ में थे, अब तो ये भी अफवाह उड़ रही है कि, हालांकि अफवाह क्या कहे, आजकल तो सब अफवाह सच हो जाती है और सच जो है वो अफवाह रह जाता है। वो चूंकि टिकट देने में उनकी बड़ी भूमिका थी, बड़े लंबे समय तक उन्होंने काम किया, तो कई लोग कह रहे हैं कि वो पार्टी भी तोड़ सकते हैं, सरकार भी वहां बदल सकती है। अगर ये होगा तो ये काम तो इंदिरा गांधी ही कर पाती थी और कोई नहीं कर पाता था, पूरी पार्टी बदल देना। हालांकि वो अपनी ही पार्टी तोड़ देती थी, तब तो कोई और इतना ताकतवर था नहीं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, इसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह राजनीति कर रहे हैं, नैतिकता के खेल में नहीं है। नैतिकता दूसरी जगहों पे होती है। विचार के लिहाज से वो दूसरी जगह पर काम करते हैं। उनको जो अपनी हिंदुत्व वाली राजनीति है, विकास वाली राजनीति है, राम मंदिर है, वो सब करना है। बाकी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जरा इसको समझिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि याद कीजिए, बहुत पुराना मत जाइए। ये भाई जगदम्बिका पाल कांग्रेस में थे, अब देखिए भाजपा के हैं। जाने कितने लोग ऐसे हैं, हेमंत शर्मा आपको दिख रहे हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, बसव राज बोम्मई मुख्यमंत्री बन गए थे। तो एक तरह से कहें भाजपा अपना विस्तार भी कर रही है। अब भाजपा के लोग सोचें कि उनको कितनी जगह मिल रही है, तो फिर लगता है कि नितिन नवीन को एकदम नवीन प्रयोग कर दिया, अचानक से लाके खड़ा कर दिया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने AIMIM के 5 में से 4 विधायक खा लिए थे। एक तरह से पूरी पार्टी। अशोक गहलोत ने बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायक खा लिए थे, पूरी पार्टी। तो नैतिकता वाली बात मुझे, ऐसे जाने कितने उदाहरण हैं। तुरंत लोगों को दिख रहा है तो लोगों को झटका लगता है। और ये एक तरह राज्यसभा की इस तरह की टूट, ये तो थोड़ी अजब ही है। और खुला चैलेंज किया राघव चड्ढा ने कि भाई हम तो संवैधानिक तरीके से, हमारा संविधान भी गजब है ना, कभी लगता है संविधान भी हमारा गजब है, संवैधानिक तरीके से एकदम सब कुछ कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।